अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन और हर जगह इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी शब्द और ज़रूरी जुमले हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है वज़न करो। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ को वज़न करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वज़न करो तो हम अरबी में बोलेंगे सवी मीज़ान, यानी कि वज़न करो। सवी यानी कि करो और मीज़ान यानी कि वज़न। हिंदी में कहेंगे कि वज़न करो, अरबी में बोलेंगे सवी मीज़ान। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कितना किलो है तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा कम किलो, यानी कि यह कितना किलो है। हज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और कम अरबी में कितना को कहते हैं, और किलो अरबी में भी किलो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कितना किलो है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा कम किलो। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितनी कीमत है इसकी तो हम अरबी में बोलेंगे कम सअर हाज़ा, यानी कि कितनी कीमत है इसकी। कम अरबी में कितनी और कितना को कहते हैं, और सअर अरबी में कीमत को कहते हैं, और हाज़ा अरबी में यह इसे और इसकी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितनी कीमत है इसकी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम सअर हाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह नया है या पुराना तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा जदीद वल्ला गदीम, यानी कि यह नया है या पुराना। हाज़ा जदीद वल्ला गदीम। हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या की जगह या फिर की जगह इस्तेमाल करते हैं, और गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नया है या पुराना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा जदीद वल्ला गदीम। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह अभी ताज़ा है या कोई और हमसे कह रहा हो तो वह अरबी में कहेगा हाज़ा अल हिन ताज़ज़, यानी कि यह अभी ताज़ा है। हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और ताज़ज़ का मतलब होता है ताज़ा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अभी ताज़ा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा अल हिन ताज़ज़। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी जल्दी लाया हूँ इसे, या कोई और हमसे कह रहा हो तो वह अरबी में कहेगा आना हालियन जीब हाज़ा, यानी कि मैं अभी जल्दी लाया हूँ इसे। अना हालियन जीब हाज़ा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हालियन अरबी में अभी जल्दी को कहते हैं, और जीब अरबी में लाया हूँ और लाने को कहते हैं, और हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी जल्दी लाया हूँ इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हालियन जीब हाज़ा। इंतज़ार करो। हिंदी में हम कहते हैं इंतज़ार करो, तो इंतज़ार करो को अरबी में बोलते हैं सवी इंतज़ार, यानी कि इंतज़ार करो। सवी अरबी में करो को कहते हैं, और इंतज़ार अरबी में इंतज़ार को। हिंदी में हम कहेंगे कि इंतज़ार करो, इसे अरबिक में बोलेंगे सवी इंतज़ार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने बहुत इंतज़ार किया तो हम अरबी में बोलेंगे आना वाजिद सवी इंतज़ार, यानी कि मैंने बहुत इंतज़ार किया। आना वाजिद सवी इंतज़ार। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, वाजिद अरबी में और मर्रा भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और सवी इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार किया। सवी अरबी में किया और करने को कहते हैं, और इंतज़ार अरबी में भी इंतज़ार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वाजिद सवी इंतज़ार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि मैं इंतज़ार करूं या वापस जाऊं तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी इंतज़ार वल्ला इरजा, यानी कि मैं इंतज़ार करूं या वापस जाऊं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी इंतज़ार अरबी में इंतज़ार करूं को कहते हैं। सवी यानी कि करूं या फिर करना, और इंतज़ार अरबी में भी इंतज़ार को कहते हैं, और वल्ला इरजा का मतलब होता है या वापस जाऊं। वल्ला यानी कि या, और इरजा अरबी
عربی میں واپس جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں انتظار کروں یا واپس جاؤں، عربی میں بولیں گے انا سوی انتظار واللہ ارجع۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ نہیں تم واپس جاؤ، یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو جیسے میڈم ہو یا کفیل ہو یا کوئی اور، تو عربی میں کہیں گے لا انت ارجع، یعنی کہ نہیں تم واپس جاؤ۔ لا اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ارجع کا مطلب ہوتا ہے واپس جاؤ یا پھر واپس جانا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ نہیں تم واپس جاؤ، اسے عربک میں بولتے ہیں لا انت ارجع۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم یہاں انتظار کرو، یا پھر کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو جیسے میڈم ہو یا کفیل ہو یا کوئی اور، تو وہ عربی میں کہیں گے انت ہینا سوی انتظار، یعنی کہ تم یہاں انتظار کرو۔ انت ہینا سوی انتظار، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ہینا عربی میں یہاں کو اور ادھر کو کہتے ہیں، اور سوی انتظار کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرو۔ سوی عربی میں کرو کو کہتے ہیں، اور انتظار عربی میں بھی انتظار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم یہاں انتظار کرو، عربی میں بولیں گے انت ہینا سوی انتظار۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ باہر تھوڑا انتظار کرو، یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو جیسے میڈم ہو، کفیل ہو یا پھر کوئی بھی ہو، تو وہ عربی میں کہیں گے برا شوئی سوی انتظار، یعنی کہ باہر تھوڑا انتظار کرو۔ برا شوئی سوی انتظار، برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، شوئی اور گلیل بھی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور سوی انتظار کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرو۔ سوی عربی میں کرو اور کرنے کو کہتے ہیں، اور انتظار عربی میں انتظار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ باہر تھوڑا انتظار کرو، اسے عربک میں بولتے ہیں برا شوئی سوی انتظار۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں انتظار نہیں کروں گا تمہارا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما سوی انتظار حگنتا، یعنی کہ میں انتظار نہیں کروں گا تمہارا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما سوی عربی میں نہیں کروں گا کو کہتے ہیں، ما یعنی کہ نہیں اور سوی یعنی کہ کروں گا، اور انتظار عربی میں انتظار کو کہتے ہیں، اور حگ انتا کا مطلب ہوتا ہے تمہارا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں انتظار نہیں کروں گا تمہارا، اسے عربک میں بولیں گے انا ما سوی انتظار حگ انتا۔ ماپ یا پھر سائز، ماپ یا پھر سائز کو عربی میں بولتے ہیں مگاز۔ مگاز کا مطلب ہوتا ہے ماپ یا پھر سائز۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ سائز کتنا ہے، یعنی کسی سامان کے سائز کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے کم مگاز، یعنی کہ سائز کتنا ہے۔ کم عربی میں کتنا ہے کو، اور مگاز عربی میں سائز کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سائز کتنا ہے، عربی میں بولیں گے کم مگاز۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ ماپ لے آؤ، یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو، تو وہ عربی میں کہے گا روح جیب مگاز، یعنی کہ جاؤ ماپ لے آؤ، یعنی کہ سائز لے آؤ۔ روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، اور جیب مگاز کا مطلب ہوتا ہے ماپ لے آؤ یا پھر سائز لے آؤ۔ جیب عربی میں لے آؤ اور لے آنے کو کہتے ہیں، اور مگاز عربی میں ماپ کو یعنی کہ سائز کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ جاؤ ماپ لے آؤ، اسے عربک میں بولیں گے روح جیب مگاز۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے ماپ لے لیا ہے، یعنی کسی چیز کے ماپ کے بارے میں، سائز کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا شلت مگاز، یعنی کہ میں نے ماپ لے لیا ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور شلت مگاز کا مطلب ہوتا ہے ماپ لے لیا ہے۔ شلت یعنی کہ لے لیا ہے، اور مگاز یعنی کہ ماپ۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نے ماپ لے لیا ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا شلت مگاز۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے ماپ چاہیے، یعنی کسی چیز کے ماپ کے بارے میں، سائز کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغا مگاس، یعنی کہ مجھے ماپ چاہیے۔ انا ابغا مگاس، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا مگاس کا مطلب ہوتا ہے ماپ چاہیے۔ ابغا یعنی کہ چاہیے، اور مگاس یعنی کہ ماپ یا پھر سائز۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے ماپ چاہیے، عربی میں بولیں گے انا ابغا
मगास। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कितना साइज चाहिए, जैसे कि अगर आप कुछ बना रहे हो, जैसे कपड़ा ही हो या फिर कोई भी सामान बना रहे हो, और अगला आदमी से ये पूछना हो कि तुम्हें कितना साइज चाहिए, इसका क्या साइज होना चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम बगा मगास, यानी कि तुम्हें कितना साइज चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा मगास का मतलब होता है साइज चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और मगास अरबी में साइज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना साइज चाहिए, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत कम इबगा मगास। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने माप अच्छे से ले लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मगास शिल्त मजबूत, यानी कि मैंने माप अच्छे से ले लिया है। अना मगास शिल्त मजबूत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मगास अरबी में साइज को कहते हैं, यानी कि माप को कहते हैं। और शिल्त मजबूत का मतलब होता है अच्छे से ले लिया है। शिल्त यानी कि ले लिया है, और मजबूत यानी कि अच्छे से। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने माप अच्छे से ले लिया है, इसे अरबिक में बोलेंगे आना मगास शिल्त मजबूत। खींचना या फिर खींचो। खींचना या फिर खींचो को अरबिक में बोलते हैं असहब। असहब का मतलब होता है खींचना या फिर खींचो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खींचो, तो हम अरबी में बोलेंगे असहब हाजा, यानी कि इसे खींचो। असहब यानी कि खींचो और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे खींचो, इसे अरबिक में बोलते हैं असहब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि इसे पकड़ो और खींचो, यानी किसी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक हाजा व असहब, यानी कि इसे पकड़ो और खींचो। यमसक हाजा व असहब। यमसक हाजा का मतलब होता है इसे पकड़ो। यमसक यानी कि पकड़ो, और हाजा अरबी में या इसे और इसने को कहते हैं, और वह अरबी में और को कहते हैं, और असहब अरबी में खींचो और खींचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पकड़ो और खींचो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे असयमसक हाजा व असहब। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खींचो और बांधो, तो हम अरबी में बोलेंगे असहब हाजा व इरबत, यानी कि इसे खींचो और बांधो। असहब हाजा व इरबत। असहब हाजा का मतलब होता है इसे खींचो। असहब अरबी में खींचो और खींचने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और वह अरबी में और को कहते हैं, और इरबत अरबी में बांधो या फिर बांधने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि इसे खींचो और बांधो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे असहब हाजा व इरबत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे आगे खींचो, यानी किसी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा असहब गिद्दाम, यानी कि इसे आगे खींचो। हाजा असहब गिद्दाम। हज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और असहब अरबी में खींचो और खींचने को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे आगे खींचो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा असहब गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत खींचो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तसहब, यानी कि मत खींचो। लात अरबी में मत को कहते हैं, और असहब अरबी में खींचो और खींचने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मत खींचो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात असहब, यानी कि मत खींचो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे छोड़ो मत खींचो, यानी किसी चीज़ को खींचने के बारे में, इसे छोड़ो मत खींचो, अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा ला तसहब, यानी कि इसे छोड़ो मत खींचो। खल्ली हाजा ला तसहब। खल्ली हाजा का मतलब होता है कि इसे छोड़ो। खल्ली यानी कि छोड़ो, रहने दो, और हाजा अरबी में या इसे और इसने को कहते हैं, और ला तसहब का मतलब होता है मत खींचो। लात अरबी में मत को कहते हैं, और असहब अरबी में खींचो और खींचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे छोड़ो मत खींचो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा ला तसहब।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पकड़ो मत छोड़ना, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक हाजा ला तखल्ली, यानी कि इसे पकड़ो मत छोड़ना। यमसक हाजा ला तखल्ली, यमसक हाजा का मतलब होता है इसे पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो और पकड़ने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और ला तखल्ली का मतलब होता है मत छोड़ना। लात अरबी में मत को कहते हैं और खल्ली अरबी में छोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पकड़ो मत छोड़ना, अरबी में बोलेंगे यमसक हाजा लात खल्ली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ मत आना, या कोई और आपसे कह रहा हो कि तुम जाओ मत आना, तो वह अरबी में कहेगा अंत रूह ला तीजी, यानी कि तुम जाओ मत आना। अंत रूह लात इजी, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और लात इजी का मतलब होता है मत आना। लात अरबी में मत को कहते हैं और इजी या फिर जाई अरबी में आना या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मत आना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह लात इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले बैठो फिर जाना, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल यक़अद सुम्मा रूह, यानी कि पहले बैठो फिर जाना। अव्वल यक़अद सुम्मा रूह, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और यक़अद और इजलिस अरबी में बैठो और बैठने को कहते हैं, और सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, और रूह अरबी में जाना या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले बैठो फिर जाना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल यक़अद सुम्मा रूह। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले सोचो बाद में करना, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल फक्कर बेदेन सवी, यानी कि पहले सोचो बाद में करना। अव्वल फक्कर बेदेन सवी, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोचो और सोचने को कहते हैं, और बेदेन अरबी में बाद में को कहते हैं, और सवी अरबी में करना या फिर करो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले सोचो बाद में करना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल फक्कर बेदेन सवी, यानी कि पहले सोचो बाद में करना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले सुनो फिर बोलना, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल इस्मा सुम्मा कलाम, यानी कि पहले सुनो फिर बोलना। अव्वल इस्मा सुम्मा कलाम, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और गबल भी अरबी में पहले को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुनो या फिर सुनने को कहते हैं, और सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलना या फिर बोलो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले सुनो फिर बोलना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इस्मा सुम्मा कलाम, यानी कि पहले सुनो फिर बोलना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले काम करो फिर बैठना, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा अव्वल सव्वी शुगुल सुम्मा यक़अद, यानी कि पहले काम करो फिर बैठना। अव्वल सव्वी शुगुल सुम्मा यक़अद, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और सव्वी शुगुल अरबी में काम करो या फिर काम करने को कहते हैं, और सुम्मा यक़अद का मतलब होता है फिर बैठना। सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, और यक़अद अरबी में बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले काम करो फिर बैठना, इसे अरबिक में बोलेंगे अव्वल सव्वी शुगुल सुम्मा यक़अद। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।